अब देखिए, आज बिहार चुनाव में महागठबंधन अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाला था। महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी होगा और उसमें बताया गया कि तेजस्वी यादव होंगे और महागठबंधन के और बाकी साथी सारे वहां पर होंगे। राहुल गांधी वहां भी नहीं होंगे, राहुल गांधी कल जाएंगे, आप आज भी जा सकते थे। अब एक बात और सामने आ रही है, राहुल गांधी इस मैनिफेस्टो में मौजूद नहीं रहने वाले हैं और इससे पहले भी जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का फेस घोषित किया गया था तब भी राहुल गांधी वहां पर नहीं थे। बताया गया कि घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव की उन सारी घोषणाओं को शामिल किया जाएगा जो वो पिछले कुछ वक्त से करते आ रहे हैं, जैसे हर घर सरकारी नौकरी, 500 यूनिट बिजली फ्री, माई बहन योजना के तहत महिलाओं को 2,500 रुपये महीना, जीविका दीदियों को पक्की नौकरी, हर महीने 2,000 का भत्ता, जीविका दीदियों की सैलरी बढ़ाकर 30,000 कर देना, संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे देना और महिलाओं को 3 से 5 डिसमिल जमीन जैसे वादे उन्होंने सब किए थे। अब उन्होंने एक बात और कही कि फिर वही जो प्रशांत किशोर ने जैसी अपील की थी, क्योंकि ये डर सबको है कि छठ के बाद लोग चले ना जाएं, वोट डालें, तो वो भी अपील कर रहे हैं कि रुकिएगा, वोट डाल के जाइएगा। जितने बिहार के लोग जो बाहर रहते हैं, जो काम के लिए जो वापस आए हैं बिहार, उन सब भाई बहनों से हमारी हाथ जोड़ करके अपील है कि ठेकुआ खा करके आप लोग वापस मत जाइएगा, आप लोग वोट डाल करके ही वापस जाइएगा। और ये तेजस्वी का वादा है कि अगला छठ सब परिवार जो है हमेशा के लिए साथ रहेगा, साथ धूमधाम से छठ भी मनाएगा, होली भी मनाएगा, दिवाली भी मनाएगा। हर परिवार के लोगों को, जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है बिहार में, तेजस्वी का ये वादा है, प्रण है, उस परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। देखिए, बात तो ये भी वही पलायन वाली कर रहे हैं जो प्रशांत किशोर ने कही थी, लेकिन मैनिफेस्टो लॉन्च होगा अभी मेरे ख्याल से 4-1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। 5 बजे बात करें, 5 बजे 4:30 बजे वो पहुंच रहे हैं, वापस लौट रहे हैं। अच्छा, कैंपेन से वापस लौट कैंपेन से लौट रहे हैं 4:30-5 बजे, तो उसके 5 बजे बाद वो कर रहे हैं। तो राहुल जी आज भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी जी ने प्रण लिया ना, तेजस्वी जी कह रहे हैं प्रण मैंने लिया है तो वो कर रहे हैं। देखिए, एक बात समझिए कि आप राहुल जी को बार बार तेजस्वी जी के साथ जोड़ते हैं। राहुल जी राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय नेता है। अब इसलिए वो जो तेजस्वी जी के बराबर के नेता होते हैं पार्टी में, उनको उनके साथ भेजते ना। इसमें कोई कांग्रेस का झगड़ा नहीं है ना, कोई बड़ा मालिक है या बड़ा नेता है, वो राष्ट्रीय नेता है पार्टी के। अब आपको क्या आदत हो गई है कि वो भारतीय जनता पार्टी जैसी आदत हो गई है कि प्रधानमंत्री जी भी किसी से मिल लेते हैं, अमित शाह जी भी मिल लेते हैं, एक सबका अपना, नड्डा जी भी मिल लेते हैं। राहुल जी समझते हैं कि वो राष्ट्रीय नेता हैं, इसलिए जो पार्टी का जो स्तर का नेता वहाँ पर क्षेत्रीय नेता होगा। वैसे उनके हिसाब से तो जो नेता वहाँ मिलने जा रहे हैं वो भी तेजस्वी से बड़े ही हैं, गहलोत जी हैं और लोग हैं। तो वो हो रहा है सीरियसली, वो उस चुनाव की लड़ाई को लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे, ये अलग तरीके से वो अपने तरीके से लड़ रहे हैं। देखो, एक तो वोट अधिकार रैली को मैं चुनाव का मुद्दा नहीं जानता, नहीं समझता, और राहुल गांधी जी ने जो किया वो ठीक किया कि कम से कम वो केवल कांग्रेस संगठन को खड़ा करने की एक्सरसाइज थी और उसमें वो काफ़ी हद तक सफल हुए। वो इलेक्शन का इशू था नहीं, जो तेजस्वी जी उस समय भी उनको समझा रहे थे, बाद में भी समझाया, बाद में समझ में आ गया कि नहीं है इशू, तो अब उस पर नहीं होता। और वो आज उन्होंने जब बिहारियों के साथ भोजपुरी में बात की है, कल बात की है जो भी, तो मुझे कल ही समझ में आया कि दिल्ली में ही है एक्चुअली छठ। राहुल जी को सुना मैंने, फिर राष्ट्रपति जी को देखा कि राष्ट्रपति जी भी पहली बार नहीं बनी, छठ भी पहली बार नहीं आई, लेकिन कल वो छठ की पूजा कर रही थी। फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री जी भी, वो दिल्ली का मुख्यमंत्री तो हर बार करता है सर। नहीं, रेखा जी आई हैं अभी तो वो नया जो घाट वाट बनाया कुछ फिल्टर वाटर से, उसमें उन्होंने छठ पूजा की। तो इस बार मतलब दिल्ली में ही छठ पूजा हो रही है। अब जो लोग दिल्ली से नहीं जा पाए वो बिहार में छठ पूजा कर रहे हैं। ठीक बात है, लेकिन बाकी लोग तो फिर भी राष्ट्रपति को तो कहीं प्रचार करना नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी मुझे लगता है बिहार का दौरा लगेगा ही। कोई तो कारण रहा होगा राष्ट्रपति जी ने जब पूजा की छठ पूजा। उस पर सर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी के मुख्यमंत्री तो बिहार में प्रचार में जा ही रहे, प्रधानमंत्री भी जा ही रहे, एक कौन नहीं जा रहा है, सब हम जानते हैं। आज वो उस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं होंगे, मैनिफेस्टो वाली। मार्मलेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मार्मलेड, आपकी अच्छी अंग्रेजी है। मार्मलेड। हाँ, तो वो उसका वीडियो चला था, फिर वो उसका वीडियो चला था, वो जूता बनाने वाला, फिर वो ट्रक वाला भी वीडियो चला था, खेत वाला भी वीडियो चला था, ऐसे कई वीडियो चले। बीच में तो वो कुछ रंगाई पुताई वाला वीडियो भी चला था। सवाल ये है, इमरती भी बनी तो घंटे वाले की मिठाई। सवाल ये, क्या राहुल गांधी सचमुच उनके सलाहकार ये मानने लगे हैं कि ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स भारत में चल सकती है? राष्ट्रपति महोदय का छठ पर्व मनाना,
राजनीति प्रेरित बिल्कुल हो सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी एक आदिवासी समाज की महिला वहां बैठी हुई है, वो जब इसको मनाती है तो कैसे वो दिखा रही है? हिंदू धर्म में सब एक साथ एक जगह खड़े हैं, संदेश देने का उनका तरीका है। अब जो ये शुभकामना दे रहे हैं राहुल जी, जरा वो दोनों चलाइए, दोनों का मान लेते हैं कि प्रतीक के तौर पर ही, तो दोनों का प्रभाव खुद आप महसूस कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं देख रहा हूं, कल भी हमने बात की थी, नीतीश जी चले गए चिराग पासवान के घर, हमने देखा अशोक चौधरी के घर वो धर्मेंद्र प्रधान और ललन सिंह और सब चले गए, सब नेता एक दूसरे के यहां जा रहे हैं, फोटो डाल रहे हैं। यहां इस तरह कुछ दिखा क्या? और जिन घरों में जा रहे हैं उसको जरा समझिए। प्रसाद तो हम भी खा के आ गए हैं, लेकिन क्या हमने वो व्रत, वो पूजा की? नहीं की। जो लोग परिवार सहित माता, पिता, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू, वो सब एक साथ कर रहे हैं। कोई एक घर में जो व्रती होता है व्रत रखता है, कोई एक दौरी डलिया लेके जाते हैं, घाट के किनारे तक जाते हैं, उसके बाद पूरा प्रसाद बनने की भी बड़ी कठिन प्रक्रिया होती है। सही बात। और उसके बाद वो कहते हैं कि इसको सबको शामिल करना है। ऐसे कहां कर रहे हैं कौन? और ये कुर्सी पर बिठाकर और छठ की शुभकामना, कम से कम वही थोड़ा अच्छे से कर लेते, वही लगता कुछ करने वाले वो व्रतियों को छठ बुला समझ लेते। रहे थे, उनको बता रहे थे ना वो लड़के तो बच्चे जो थे कि बात छठ क्या होता छठ है। समझ रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूं, अब जाके छठ समझ रहे हैं। उनको छठ समझने की जरूरत कहाँ है? आप पार्टनर वहां तेजस्वी के हैं, जो कि ग्रास रूट पॉलिटिक्स पे ही सब चीज वहां पर उठ रहा है, पहली बात। दूसरी बात, शर्मा जी, ये भी हमें सोचना चाहिए, राजनीति में संकेतों का ही तो महत्व होता है। जो संकेत ही अगर वहां नहीं जा रहा, और मैं त्रिपाठी जी से फिर असहमत हूं